नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पिछले 2.5 महीने से भी ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में डटे हुए हैं और राकेश टिकैत कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि अगर सरकार नहीं झुकती है तो फिर किसान भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे उन्हें 70 साल क्यों ना यहाँ पर बिताने पड़े, क्यों ही ना उन्हें यहाँ पर बैठना पड़े, चाहे उनकी जानें भी क्यों ना चली जाएं। ये कहना है राकेश टिकैत का। इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अब किसान आंदोलन में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको याद होगा जींद के कंडेला गांव में एक महापंचायत का आयोजन अभी कुछ दिन पहले ही किया गया था और उस महापंचायत में मंच से राकेश टिकैत ने सभी से ये कहा था कि अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन आप स्टैंड बाय पर रहिए। ये किसान आंदोलन अभी बहुत आगे जाने वाला है क्योंकि सरकार तो झुकने के मूड में नहीं दिख रही है। हम आपको बस बुलाएंगे और आप उसके बाद किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ जाइएगा। इन सब के बीच चक्का जाम का ऐलान 6 फरवरी को राकेश टिकैत और पूरे किसान नेताओं की तरफ से हो चुका है। इसके अलावा 40 लाख ट्रैक्टर मार्च अक्टूबर में निकाले जाने का भी ऐलान राकेश टिकैत कर चुके हैं। इन सब के बीच राकेश टिकैत ने एक और बात कही है और सभी किसानों को किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप एक फॉर्मूला अपनाइए। फॉर्मूला क्या होगा कि हर एक गांव से एक ट्रैक्टर में 15 लोग शामिल होने के लिए आएंगे और लगभग 10 दिन तक इस किसान आंदोलन में बैठेंगे। ऐसे लगभग हर किसान परिवार से कोई ना कोई शख्स इस किसान आंदोलन का हिस्सा भी बन जाएगा और यहां पर संख्या भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ सरकार पर दबाव भी बनेगा। ये कहना है राकेश टिकैत का। इसके बाद फिर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों के नेता सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सरकार है जो कोई नतीजा निकालने को तैयार नहीं हो रही है। हम सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम खेती भी कर रहे हैं, कामकाज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए भी हैं। इसके अलावा फिर टिकैत ने कहा चूंकि आंदोलन अभी बहुत लंबे वक्त तक चलना है, इसीलिए हमें आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी आप जैसे किसानों की। तो आप लोग प्लानिंग कर लीजिए किस तरीके से आपको आना है, लेकिन फॉर्मूला अगर यही रहेगा तो ज्यादा सही होगा। टिकैत ने फिर यह भी कहा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर गांव के लोग आंदोलन के लिए कमर कस लें तो लगभग हर गांव से कोई ना कोई शख्स जरूर यहां पर मौजूद होगा और इससे सरकार पर प्रेशर बनेगा और हमारी मांगें जल्द मानी जा सकती हैं। बता दें आपको 11 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हो चुकी है। ये नतीजा इन पूरी बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकला है और यही वजह है कि अब किसान और ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं और ज्यादा उग्र रूप अपना रहे हैं और कभी देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर रहे हैं तो कभी पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किसानों की तरफ से किया जा रहा है। इन सब के बीच मंच से राकेश टिकैत रोजाना किसानों को संबोधित करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और उनकी मांगे मान ली जाएं। जैसे कि राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि हम मीडिया के माध्यम से कई बार सरकार से कह चुके हैं कि हमारी मांगों को मान ले, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच अब देखना होगा कहां तक किसान आंदोलन जाता है और जिस तरीके से राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, क्या सरकार बैकफुट पर आएगी या फिर थक हार कर किसान ही अपने घर वापस लौट जाएंगे, ये देखना होगा। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी रुकेंगी उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाएंगे और बताएंगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। नहीं, वे अपने आप गांव वाले कर लेते हैं। वो तो चले गए, वो तो खत्म होगी बात। अब तो दूसरी करो बात। जींद गए थे, जींद में वे तैयारी कर रहे सब, जब भी जरूरत होगी वे आएंगे और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में पोर्ट धरने हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं और इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर को लेकर क्या रणनीति बनाई है 6 तारीख की दिल्ली एनसीआर में, जैसे आप कह रहे हैं? अरे एनसीआर नहीं, दिल्ली अलग क्षेत्र है, एनसीआर तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे कहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहाँ तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहाँ तो राजा ने अपने आप की लेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं।